हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रैक जीडी। नॉर्मली जब कैंडिडेट्स किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो कॉलेज एंट्रेंस हो, चाहे वो कैंपस सिलेक्शन हो या जॉब इंटरव्यू हो, एक चीज़ जो कॉमन रहती है सभी सिलेक्शन सिस्टम में वो होती है जीडी, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं। फर्स्ट आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपके साथ 7-8 कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। कई बार गर्ल्स का सेपरेट बैच और बॉयज़ का सेपरेट बनाते हैं और कई बार इनका साथ में जीडी कराते हैं। और आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आप में से जिसको जब मौका मिले, जब जो पॉइंट याद आए वो पर्सन बोल सकता है। 10 से 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। टॉपिक किस लेवल के होते हैं डिपेंड करता है आप किस लेवल के जीडी में बैठे हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसके जीडी में बैठे हो तो ऑब्वियसली टॉपिक्स जो होंगे थोड़े से जीके के साइड के होंगे। अगर आप एक ऐसे जॉब इंटरव्यू में बैठे हो जैसे कि जो कैबिन क्रू का जॉब इंटरव्यू होता है, इसमें जो जीडी के टॉपिक्स होंगे ये ज़्यादातर सोशल होंगे, सोशल अवेयरनेस के होंगे, या आपका क्या स्टैंड है किसी सोशल इशू के लिए, इस टाइप के होंगे। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में हैं तो कई बार आपको टेक्निकल जीडी टॉपिक्स मिल सकते हैं या कोई भी रैंडम टॉपिक, बिकॉज दे जस्ट वांट टू सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग एल्स। और अगर आप कॉलेज एंट्रेंस में हैं तो क्योंकि अभी आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको बहुत हाई फाई नहीं, बहुत नॉर्मल से, जैसे व्हाट इज़ बेटर, लाइक विच वन इज़ बेटर, लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज, इस टाइप के टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो आप जिस लेवल पे बैठे होते हैं उस लेवल के आपको जीडी टॉपिक्स मिलते हैं। आपकी जॉब में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस टाइप के आपको टॉपिक्स मिलते हैं। जीडी क्रैक करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि जीडी क्यों करवाया जा रहा है। और जब जीडी चल रहा होता है तो असेसर्स, आप लोगों ने देखा होगा, एक नोट पैड लेके, एक पेन लेके बैठते हैं। वो लोग क्या नोट डाउन कर रहे हैं, क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो वो कैंडिडेट्स में चेक कर रहे हैं। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू 6 सच क्वालिटीज़ जो हर जीडी में चेक होती हैं जब बैठे होता है कैंडिडेट। अब अगेन ये क्वालिटीज़ वैरी कर सकती हैं आप किस टाइप की जीडी में बैठे हैं। जैसे अगर आप एक कैबिन क्रू के जीडी में बैठे हैं या किसी भी सिविल जॉब, नॉर्मल जॉब के जीडी में बैठे हैं तो वहाँ पे आपका जीके चेक नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एसएसबी के जीडी में बैठे हैं तो आपका जीके बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो डिपेंड करता है किस लेवल के जीडी में बैठे हुए हैं। एसएसबी इज़ एन इंटरव्यू प्रोसेस फॉर सिलेक्शन इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्या क्वालिटीज़ आप में चेक की जाती हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वालिटी है जो हर जीडी में, नॉट जस्ट इन इंडिया, around the world, no matter what, for what job, for what post, for what age group the GD is being conducted, one thing which is checked everywhere universally is the confidence of the candidate. Confidence is very very important. In fact, this is one of the reason कि क्यों GD करवाया जाता है। जब आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हैं तो आप किसी के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हैं, आप अकेले बैठे हुए हैं, आपसे जो पूछा जा रहा है आप आंसर दे रहे हैं, तो आपका नर्वसनेस लेवल जो होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन जब आप 10 कैंडिडेट्स के बीच में बैठ के जीडी कर रहे हैं जो आप ही की एज के हैं, सेम जॉब के लिए वो आए हैं जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, या सेम पोस्ट या पोजीशन या एंट्रेंस के लिए आए हैं, तो वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिवनेस का माहौल बनता है। आपको कितना भी समझाया जाए कि आप में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आपको लड़ना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, ये एक हेल्दी डिस्कशन है, इसके बेसिस पे सभी सिलेक्ट भी हो सकते हैं और सब रिजेक्ट भी हो सकते हैं। सो देर इज़ नो कॉम्पिटिशन। वी ऑल नो दैट देर इज़ ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन बिकॉज आउट ऑफ दोज कैंडिडेट्स दे आर चेकिंग विच वंस आर द बेस्ट. Okay, if a group performs terrible and you're an average person, you will be the best person in the group. So confidence का मतलब होता है जब आप उस ग्रुप के बीच में बैठ रहे हैं तो आप कितने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस को कई तरीके से चेक किया जाता है। सबसे पहले आपके बोलने के तरीके में। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट होता है तो वो लाउड बोलता है और वो स्पीड में बोलता है। स्पीड का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता है, लेकिन वो बीच में रुक रुक के नहीं बोलता है, वो एक फ्लुएंसी के साथ बोलता है और अपनी बात शॉर्ट टाइम में ख़त्म कर पाता है। प्लस उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो टू द पॉइंट भी होते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान कभी भी नॉन लिविंग चीज़ों की तरफ देख के नहीं बोलता, जैसे छत को देख के या ज़मीन को देख के या चेयर के हैंडल को देख के या यहाँ वहाँ देख के नहीं बोलता है। वो जिस इंसान से बात कर रहा है हमेशा उसकी तरफ देख के बोलता है। सो एक जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो अपने ग्रुप के मेंबर्स जिनको वो पॉइंट बता रहा है उनकी तरफ देख के बोलता है। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप जीडी कर रहे हैं तो कभी भी असेसर की तरफ ना देखें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट कि मेरे पॉइंट्स को कैसे लिया जा रहा है, कैसे नोट किया जा रहा है। और ये इस चीज़ का कॉन्शियस होने का मतलब है दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। सो ऑलवेज लुक एट द कैंडिडेट्स जिनके साथ बैठ के आप जीडी कर रहे हैं। सेकंड जो चीज़ चेक की जाती है आपके जीडी के टाइम में जो आपके अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ वेरी ऑब्वियस ये जॉब टू जॉब भी डिपेंड करेगा। एक ऐसी जॉब जो
सिविल सर्विसेज लेवल की है या जिसमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपका नॉलेज लेवल ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। लेकिन जो होटल मैनेजमेंट या टूरिज़्म इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, इसमें क्योंकि आपको कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को कुछ भी नहीं बीट कर सकता। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट एंड मस्ट। आई एम वेरी सून अबाउट टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू improve your communication skills. If you are interested, then please subscribe to this channel and hit the bell icon so that you get notified. So communication skills का क्या मतलब होता है? communication skills का मतलब ये नहीं होता है कि मैं हिंदी अच्छी बोल सकती हूँ, इंग्लिश अच्छी बोल सकती हूँ। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 5 लोग जिन्होंने एक मूवी देखी है, अगर आप उनसे पूछते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है, तो पाँचों लोग उसको अलग अलग तरीके से बताएंगे। जो तरीका आपको सबसे शॉर्ट टू द पॉइंट, जिसमें कोई डिटेल्स मिस नहीं हुई हैं, सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। सबका जो डिफरेंस है किसी स्टोरी को बताने का, वो होता है क्योंकि सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिफरेंट होती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है जब आप बोलते हो तो सामने वाला कितने ध्यान से आपकी बात को सुन रहा है, मतलब आपके बोलने का जो तरीका है वो कितना अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। आपकी टोन, जिस टोन में आप बोलते हो, आपके बोलने की स्पीड, आपकी पिच यानी आपकी जो आवाज़ है वो कितनी हाई या कितनी लो है, शुड बी एप्रोप्रिएट। आप जब अपने पॉइंट्स बोलते हो तो वो कितने लंबे होते हैं और कितने मीनिंगफुल निकलते हैं, कितना आप घुमा घुमा के बात को बोलते हो या फिर टू द पॉइंट बोलते हो। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होती हैं। ऑब्वियसली लैंग्वेज इज़ वन ऑफ देम, कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है। तो मोस्टली जो GDs होते हैं ये इंग्लिश में होते हैं और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना इंपॉर्टेंट है। आई हैव मेड 2 videos on how to improve your English. If you are interested, then please go in the description and watch that video. So communication skills is the point number 2 जो आप में चेक किया जाता है जब आपका GD चल रहा हो। नंबर 3 जो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ कि सभी GDs में मैटर नहीं करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। दैट इज़ योर ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट और योर टॉपिक नॉलेज, यानी आपको जो टॉपिक दिया जाता है उस पर आपको कितना नॉलेज है। नाउ सपोज आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन मैं एक ऐसे GD में बैठती हूँ जिसका टॉपिक है कि सार्क कंट्रीज़ जो हैं वो अपना पर्पस फुलफ़िल कर पा रही हैं या फिर पिछले कुछ सालों से उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब मुझे यही नहीं पता कि सार्क कंट्रीज़ क्या हैं, क्या काम करती हैं, पिछले कुछ सालों में उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं या क्या उनके फेलियर्स हैं, तो मैं इस GD में क्वालिटीज़ होते हुए भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी। और अगर डायरेक्टली भी मेरी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं चेक की जा रही है तो भी इनडायरेक्टली ऐसा लगेगा जैसे मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हूँ या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। सो आपकी जो पकड़ है टॉपिक पे, ऐसा टॉपिक आना जिसके बारे में आपको एटलीस्ट कुछ हो कहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी बाकी स्किल्स तब दिखा पाएंगे जब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज होगा। सो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सार्क लेवल के टॉपिक मिले। इस लेवल के टॉपिक नॉर्मली SSBs में मिलते हैं। आपको मान लीजिए लव मैरिज वर्सेस अरेंज्ड मैरिज पे कोई टॉपिक मिलता है। अब इस तरह के बेसिक टॉपिक्स पे बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। ऑब्वियसली यू हैव टू मेक सम सेंस। तो अब इतने इजी टॉपिक्स मिलने का भी मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी बोल पाओगे आराम से। इसके लिए भी आपको सोचना पड़ता है। एकदम से टॉपिक आता है, आपको एनालाइज़ करना पड़ता है कि मैं किस चीज़ के फेवर में बोलूँ, किसके अगेंस्ट में बोलूँ, फेवर में क्या पॉइंट बोलूँ, अगेंस्ट में क्या बोलूँ। और स्पेशली ऐसे टाइम पर जब सब बोलने को बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है फर्स्ट थिंग, आप जितना ज़्यादा रीड कर सकते हैं चीज़ों को उतना ज़्यादा रीड करें। द मोर यू रीड द मोर नॉलेज यू हैव। स्पेशली जो न्यूज़पेपर होता है या न्यूज़ ऐप फ़ोन्स में जो होती हैं, जितना ज़्यादा आप इनको रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और आप उन पॉइंट्स को अपनी स्टोरीज़ में यानी एज अ स्टोरी आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपने लास्ट जो भी न्यूज़ पढ़ी होगी, आप उस पॉइंट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आता है कि हमारी कंट्री में जो रेप्स हो रहे हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गर्ल्स या बॉयज़। ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट टू से दैट बॉयज़ आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऑल मैन आर नॉट सेम। फ़िलहाल हाल ही में न्यूज़ आई थी कि एक बस ड्राइवर और एक बस कंडक्टर ने एक जगह पे वेट किया एक औरत को कैब मिल जाने का, बिकॉज़ शी वॉज देयर लेट एट नाइट और उसको घर पहुंचना था और उसको कैब नहीं मिल रही थी। ऐसे ही एक ओला ड्राइवर ने बहुत देर तक खड़े होकर वेट किया जब तक एक औरत और उसकी बेटी को कोई पिक करने के लिए नहीं आ गया, ताकि वो लोग सेफली घर जा पाएँ। ये चीज़ें मैंने न्यूज़ में पढ़ी और इनको मैं डेफिनेटली इस टॉपिक में यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप उन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी GD टॉपिक में फ़िट कर सकते हैं। सेकेंड, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े ऑब्वियस हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे जो कॉमन सोशल इश्यूज़ हैं या फिर आप जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है कि इंडिगो के इंटरव्यू में कौन से GD टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर मैं उसका लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि इंडिगो में ही पूछे जाएँ। उस टाइप के टॉपिक्स एयरलाइंस में नॉर्मली पूछे जाते हैं। उस टाइप के टॉपिक्स
कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ दोनों के लिए पूछे जाते हैं। तो सेम वे आप जिस पर्टिकुलर जॉब या एंट्रेंस एग्ज़ाम या जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें किस टाइप के टॉपिक्स पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में पूछे गए हैं, तो आप वहाँ से इंस्पिरेशन लेके उनको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जा सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आप में चेक की जाती है दैट इज़ योर बॉडी पोस्चर। आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन अगर आप बड़े अजीब तरीके से बैठे हैं, जैसे आप पैर पे पैर क्रॉस करके बैठे हुए हैं, या आप एक तरफ से झुक के और एक तरफ से अपनी कमर ऊपर को उठा के बैठे हुए हैं, या आप बिल्कुल पीछे को झुक के बैठे हुए हैं, या फिर आगे को बिल्कुल झुक के बैठे हुए हैं, कोई भी वियर्ड पोजीशन जो फॉर्मल पोजीशन नहीं है। जैसे आप इंटरव्यू में किसी भी पोजीशन में नहीं बैठ सकते, आप इंटरव्यू में चेयर पे अपने दोनों पैर ऊपर करके नहीं बैठ सकते, बिकॉज दैट्स नॉट द अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर इंटरव्यू। सेम वे जीडी के लिए भी आपको फॉर्मली बैठना होता है। आपके हाथ और पैर अपनी जगह पे होने चाहिए, इसके अलावा आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको यहाँ वहाँ जब कोई दूसरा पॉइंट बोल रहा है नहीं देखना है, तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी पोस्चर है वो भी मैटर करता है। अगेन बॉडी पोस्चर और कॉन्फिडेंस आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट लोगों का जो बॉडी पोस्चर होता है वो डिफरेंट होता है, और जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो थोड़े दबे हुए से या झुके हुए से रहते हैं अपनी बॉडी पोस्चर में। सो बॉडी पोस्चर प्लस बॉडी लैंग्वेज एज वेल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी पोस्चर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सिटिंग स्ट्रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट how you move your hands, how you move your legs when you are suppose you are गिविंग अ पॉइंट इन द जीडी। आप अपने पैरों को अगर बार बार ज़मीन पे टैप कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर नर्वस, या आप अपने पेन को बार बार ऐसे करके हिला रहे हैं, इसका मतलब यू आर नर्वस। सो दे विल कैच इट देयर कि यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट। सो बॉडी पोस्चर, योर बॉडी लैंग्वेज, इट हैज़ टू बी फॉर्मल एंड इट हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट। पॉइंट नंबर 5, एंड आई फील सो सॉरी फॉर इंटरनेट पे इतनी सारी जीडी वीडियोज़ हैं, बट आई डोंट थिंक किसी ने भी इस पॉइंट को कभी कवर किया है, एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर ओपिनियन एंड योर लॉजिक व्हेन यू गिव सम पॉइंट। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अगर आप मॉरली गलत बात बोलेंगे तो वो सही नहीं हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर मैं ये बोलूँ कि गर्ल्स आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्स हैपनिंग, हाउ वुड यू टेक मी? You will take me as an immature person, as an insensitive person, or as a person who does not have much knowledge or does not have a broad perspective towards things. So जब आप अच्छी communication skills और अच्छी body language के साथ बोल रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हैं प्लीज़ वॉच योर वर्ड्स। आपको जब भी कोई टॉपिक दिया जाता है, अक्सर टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय ऐसी चीज़ बोलने की जो शायद किसी और को बुरी लग सकती है, लेकिन उस वक्त आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ, क्योंकि दिस इज़ द रीज़न इन द फर्स्ट प्लेस कि आपको उस टाइप के टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको कभी भी ऐसे कोई भी चीज़ नहीं बोलनी होती है जीडी में जिससे आपको एक इमेच्योर इंसान माना जा सकता है, या फिर एक ऐसा इंसान माना जा सकता है जो बहुत नैरो माइंडेड है। सपोज़ आप कहीं पे जाके इस टाइप का पॉइंट बोल दें कि औरतें खुद अपनी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इवन इफ़ यू आर अ गर्ल और इवन इफ़ यू आर अ बॉय, ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि ये पर्सन हमारे कंपनी में जो ऑलरेडी गर्ल्स हैं जो वर्किंग हैं उनके लिए, हमारी कंपनी के इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं है। दिस पर्सन इज़ अ पॉसिबल कल्परेट। ये पर्सन कल को कंपनी में आके, क्योंकि इसकी मेंटालिटी ऐसी है, ऐसे कुछ काम कर सकता है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि गर्ल्स आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर हैपन टू देम, सो लेट्स नॉट रिस्क इट। ओके, सो आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं बोलना है जो एकदम से किसी के अगेंस्ट हो। कोई भी पॉइंट एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ वुमेन सेफ्टी की बात हो गई। मान लीजिए बोलते हैं कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज्ड मैरिज आपको दिया जाता है, तो आपके जो भी पॉइंट्स अगर आप बोलते हैं कि लव मैरिज इज़ अ बैड बिकॉज लव मैरिजेस में हमेशा डाइवोर्स होते हैं, नॉट, दिस इज़ वेरी इमेच्योर एंड वेरी इलॉजिकल। ओके, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ के एकदम से अगेंस्ट हो जाना और उसको बोलना कि ये तो, क्योंकि आपको पता है 100% केसेस में ऐसा नहीं होता है। सो आप किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम अगेंस्ट में नहीं हो सकते, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बोल सकते, कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चीज़ तो बुरी ही होती है 100% टाइम्स और ये चीज़ अच्छी होती है 100% टाइम्स। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है। जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है उसका सॉल्यूशन ये है कि हम बॉर्डर पे होली खेलने लग जाएं, इस पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं निकलता, और भले ही कितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ मैं इस पॉइंट को बोलूँ, आई विल बी कंसिडर्ड स्टूपिड। सो आप जो बोल रहे हैं उसको किस तरीके से बोल रहे हैं मैटर करता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो भी मैटर करता है। सो हमेशा लॉजिकल पॉइंट्स दें, कभी भी किसी चीज़ का एक्सट्रीम साइड ना लें। पॉइंट नंबर 6 एंड क्वाइट similar to the point number 5 is sensitiveness to others verbally and non-verbally in both way। जब आप जीडी कर रहे होते हो तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बहुत सारे कास्ट, रिलीजन
फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग, सोशल बैकग्राउंड के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ जीडी के लिए नहीं, अदरवाइज़ भी लाइफ में सजेस्ट करूँगी। सेम वे जब आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर कास्ट या ग्रुप या किसी के अगेंस्ट भी, इनफैक्ट कैंडिडेट्स के आपस में कई बार पॉइंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, दे स्टार्ट अटैकिंग ईच अदर वर्बली। यानी अगर मुझे किसी का पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसको बोलूँ हाउ स्टूपिड यू आर टॉकिंग, या फिर दिस इज़ द मोस्ट इडियोटिक पॉइंट। इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ ना करें, दूसरों के लिए सेंसिटिव रहें। और आप वर्बली भले इस चीज़ को छुपा सकते हो कि आपको किसी का पॉइंट अच्छा नहीं लगा तो आपने उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, लेकिन कई बार हम अपनी नॉन वर्बल लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हैं। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन इन जीडीज़ जिसमें जीडी होते होते अगर एक पर्सन बोल रहा है और दूसरे पर्सन को बोलने का मौका नहीं मिल रहा तो दूसरे पर्सन ने एकदम से ताव में आके इस पर्सन का हाथ पकड़ लिया या उसको शट अप बोल दिया। तो आपको वर्बली भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अटैक नहीं करना है। हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। और जो आपके मेंबर्स हैं जीडी में, जैसे अगर आपको कोई बोलने का मौका नहीं दे रहा तो उसको ऐसे नहीं बोलना है कि लेट मी स्पीक या प्लीज़ शट अप, इस तरीके से नहीं बोलना है। और नॉन वर्बली भी, यानी किसी का हाथ नहीं पकड़ लेना है या किसी को धक्का नहीं दे देना है या कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे पता चले कि यू आर फीलिंग insecure because of you are not getting chance to speak or because your points are being unheard. So these are the 6 points which are always checked no matter which GD you are sitting in. हमेशा ये points check होते हैं और इन्हीं points पे, इन qualities के basis पे आपको GD में marks मिलते हैं. So this was all about this video. I hope it was helpful for you. In the second video on GD, I will tell you how to crack GD, जिसमें मैं आपको simple tricks and tips बताऊंगी crack करने के लिए. If you like this video, then please give it a thumbs up. Subscribe to this channel for more education content. If you have any doubts, then ask me in the comments. And if this video was wonderful, please let me know in the comments. Thank you so much for watching and take care.